बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देख रहे हैं आप हमारे डिज़ाइन को। तो हमारे डिज़ाइन को के मुताबिक जब हमने धागे से लाइन ड्रॉ की तो लाइन बिल्कुल सीधी हो गई, लेकिन हमारी थोड़ी सी ट्रेस तिरछा है, इसलिए हमने बीच में इस तरीके से टाँके लेके मजबूत करना शुरू कर दिए। ये देखें, अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे ट्रेस के मुताबिक आ जाएगी। जिस तरीके से हमारा ट्रेस है ना, वैसे ही बिल्कुल, और काम भी हमारा यकसानियत के साथ सरअंजाम पाएगा। छोटी छोटी भी टहनियाँ हैं, लेकिन छोटी टहनियाँ भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखें, यहाँ पे हम निकले और यहाँ पे निकल के हमने ये देखें यहाँ पे अपनी लाइन ड्रॉ की। अब आप देखें कि लाइन आपकी बिल्कुल सीधी आई ना, लेकिन नहीं, हमें तो सीधी नहीं चाहिए। अब हमने इसमें आराम से अपने 2 फंदे लगा दिए। ये कर लें, धागा हमने नहीं तोड़ा और यहाँ पे निकले, क्योंकि यहाँ पे भी छोटी सी लाइन है हमारे पास। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, बस ये एक लाइन है, लेकिन ये लाइन हमारी थोड़ी सी बड़ी है और हमारे साथ जो कलियाँ हैं वो कलियाँ भी हमारी ऐसी हैं कि इसमें भी छोटी छोटी सी लाइन है। तो सारी टहनियाँ मुकम्मल हो गई हैं और मुकम्मल होने के बाद अब हम अपनी लीफ पर आ गए। ये देखें, लीफ को भी हम ग्रीन धागे से और डबल धागे से बना रहे हैं। और हमने सबसे पहले अपनी लीफ को 20 से 2 हिस्सों से डिवाइड किया और 2 हिस्सों से डिवाइड करने के बाद फिर हमने एक पोर्शन बनाना शुरू किया। फिर हम सेकंड पोर्शन बना रहे हैं। हमने आपसे इतने फिर ऊपर वहीं पे निकले जहाँ पे हमने अपनी लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, और वहाँ से फिर हमने अपने फंदे लेना शुरू कर दिए। ओके, अब फिर देखें हमारी एक लीफ बन गई। अब हम अपनी दूसरी लीफ पर आ गई। ये देख, वैसे ही वर्किंग शुरू की। पहले हमने 2 हिस्सों में धागे की मदद से डिवाइड किया और उसके बाद 1/2 बना रहे हैं। देख होंगे कि हमारी सेकंड लीफ की भी हाफ लीफ बन गई है। और अब हम फिर कहाँ पे निकल रहे हैं, हाँ ज़रा बताओ। हाँ शाबाश, हम वहाँ पे निकल रहे हैं जहाँ पे हमने अपनी लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। ये देखो, चलें, आपकी समझ में आ गया? आपकी समझ में आ गया तो आप ज़रा जल्दी से झटपट अपनी लीफें सारी बनाओ। लीफों में ये देखें हमारी सारी लीफें बन गई हैं। और लीफ बनने के बाद अब हमारे पास जो छोटी कलियाँ हैं हम उनको बना रहे हैं। सुई निकाली और फिर वापस यहाँ पे ही डाली और डाल के हमने बिल्कुल टॉप पे निकाली और निकाल के यहाँ पे इसको पक्का करा। अब इसके बराबर वाली सुई निकाली और सुई निकाल के इसको ऊपर से यहाँ से पक्का कर लिया। थोड़ा सा टाइट कीजिएगा, जहाँ पे हम पक्का कर रहे हैं ना उस जगह पे। देखें, यहाँ पे हमने धागा निकाल के फिर वहीं पर हमने धागे को, ज़्यादा फासला नहीं कीजिएगा दोनों धागों के दरमियान, और टॉप पर इस कली के सर के ऊपर निकाला हमने अपनी सुई को और ऐसे ही यहाँ पे किया है इसको। और यहाँ पे करने के बाद इसको भी उसी टेक्निक से और उसी तरीक़ेकार से हमने ऊपर सुई निकाली और सुई निकाल के हमने इधर इसको पक्का कर लिया। ये अब ये हो गया। अब हमारे पास ये 3 रहती हैं। अब इन 3 को हम बनाते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं हमारे पास जो 4 कलियाँ थी वो हमने आतिशी गुलाबी कलर से बनाई, डबल धागे से बनाई हैं। और फंदे आपको हमने बता दिए थे, जैसे हमने येलो में फंदे लगाए थे ना, बिल्कुल वैसे ही लगाए हैं। अब हमने जो आतिशी थी ना उसको हमने आउटलाइन हमने इसको येलो से बना रहे हैं। ये इसको येलो से बनाया है ताकि खूबसूरत लगे। और इसको इस तरीके से करने के बाद हमने इसको ऊपर मजबूत कर दिया। हमारी आखिरी रहती है, इसको हम इसी तरीके से मुकम्मल करेंगे। ये येलो वाली हैं, येलो वाली को हम आउटलाइन बना रहे हैं आतिशी गुलाबी से। अंदर का हमारा येलो है
और धागा आप देख रहे होंगे आतिशी है, एक तरीका है जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। डबल धागे हैं, हमारा फंदा है, हमारे वही फंदे हैं जिस तरीके से हमने फर्स्ट यानी कि येलो वर्क मुकम्मल किया था। ये ऊपर ही हम पक्का कर रहे हैं और ऊपर पक्का करने के बाद फिर हम तीसरे पे निकल आए। अब इसको यहाँ से हमने इधर टाइट करा और अब हम 4 पे निकले हैं। अब जब हम 4 पे निकले तो आपकी समझ में आ गया है, तो ज़रा जल्दी से झटपट अपना काम, ये 2 हैं, ये 2 अभी आप मुकम्मल करो। हमने अपने फूल का आगाज़ किया है और उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ होंगे। ज़रा मज़ा आता है ना आप लोगों का साथ मुझे, इसलिए मैं काम शुरू करने से पहले आप लोगों को मुखातिब कर लेती हूँ, ताकि इधर कहीं हो तो आके मेरे पास बैठ जाओ। ये देखें, हमने अपनी फ्लावर की पंखड़ी को जब शुरू किया तो हमने सबसे पहले 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर हमने अपने फंदे लेने शुरू कर दिए। बिल्कुल हम अपने ट्रेस को फॉलो कर रहे हैं और ट्रेस को फॉलो करते ही आगे बढ़ रहे हैं। ये पंखड़ी मुकम्मल करने के बाद अब हमने जहाँ पे अपने पंखड़ी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, हम वहाँ पे निकल रहे हैं और वहाँ पे निकलने के साथ ही ये देखें, हमने भी पिंक कलर का है, डबल है और फंदे हम ऐसे ले रहे हैं कि हमारी ज़मीन बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये गोल दायरा हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इतना ख्याल रखिएगा आप अपने लिए। उसके बाद हमने फिर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। 2 हिस्सों में डिवाइड करते हुए फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया है, वरना फिर ये होगा कि फिर हमें वही फंदे दोबारा लेने पड़ेंगे, तो वही हमारी जगह फिर थोड़ी सी मोटी हो जाएगी और फिर वो बुरी लगेगी। हमारा पिंक वर्क देख रहे हैं ना, पिंक वर्क हमारा मुकम्मल हो गया और अब हमने ये अपना जो हमारे ड्रेस में दूसरा फ्लावर था इसको बनाना शुरू करें। कौन से टाँके से ले रहे हैं, कुछ याद पड़ रहा है? जी जनाब, बिल्कुल सही है, कांच टाँके की मदद से ले रही हूँ मैं। और आतिशी गुलाबी धागा है, डबल धागा है, फंदे बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं ले रही और बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं ले रही। बस इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो हम बना रहे हैं में बीच में हमारे पास लीव आ रही है, तो हमारी लीव में ये वाला धागा नहीं फंसे। अब हमने ये यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकल के फिर हमने अपने फंदे लेना शुरू कर दिया। देखिए अभी खुद बैठ के बनाओ। अभी तो हमने सिर्फ एक ही पंखड़ी बनाई है अपने ड्रेस में, जो अभी हम सेकंड बना रहे हैं, तो कम से कम एक आध तो बनाए ना, जिससे आपको थोड़ा सा तो अंदाज़ा हो जाए कि हमने क्या वर्क कैसे करना है। अब ये हमारा नीचे आ गया, अब हम थोड़ा सा ऊपर से जा रहे हैं। अच्छा, जब हम अप डाउन करते हैं अपनी चीज़ों के साथ, तो मकसद हमारा सिर्फ इतना होता है कि हमारे जो ट्रेस में फूल, लीफ या फ्लावर हैं, उनका जो शेप है वो हमें मिल जाए। तो हम भी अपने फंदे बिल्कुल इसी तरीके से लेते हैं कि अगर डाउन में आ रहा है तो हम डाउन में चले जाते हैं, अगर अप में आ रहा है तो अप में चले जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे सिर्फ हमें हमारा फूल का जो अप डाउन है यानी कि शेप है, वो शेप हमें आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे भी देखें, अब हम अब ऊपर के जाने पर आ गए हैं और जब ऊपर के जाने पाए तो हमारे फूल में जो शेप है यानी पंखड़ी का, वो हमें मिल रहा है। चलिए, अब आप समझ गए ना मैंने किस बात को किस मकसद के तहत आपको समझाया है, तो आप भी वैसे ही कीजिएगा और उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में भी आ गया होगा। इसलिए कि हमने तकरीबन 5 किक्स आपको बनानी सिखा दी है ना। अब आप खुद बैठ के ये करो ताकि आपको भी खुद अपना काम आए।
देखें हमारा आतिशी फ्लावर बन गया। और आतिशी फ्लावर बनने के बाद अब हमने पिंक बनाया था, पिंक के ये देखें नीचे के पोर्शन में इसकी आउटलाइन बना रहे हैं। यहाँ हम आतिशी गुलाबी कलर से और डबल धागे से अपने बना रहे हैं। और फंदे हम बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं ले रहे और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं ले रहे। अच्छा, छोटे इसलिए ले रहे हैं कि आप देख रहे होंगे ना, वर्क हम देख रहे हैं कि वर्क फुल गुलाई में है। और जब फुल गुलाई में होता है तो फिर हमारे फंदे ऑटोमेटिक तरीके से छोटे हो जाते हैं। मैं फंदे अपने किस तरीके से उठा रही हूँ और आपकी समझ में भी आ रहे होंगे कि हमारे फंदे किस किस्म के उठ रहे हैं। छोटे फंदे होने की वजह से बिल्कुल गुलाई का शेप आ रहा है। अच्छा जनाब, अब ये हमारा यहाँ तक मुकम्मल हो गया। अब मुकम्मल होने के बाद अब हमने यहाँ से देखें, हमने लाइन ड्रॉ करी। अगर देखें चाहें तो हम सिंपल लाइन भी लगा सकते हैं और चाहें तो हम ये टाँके भी ले सकते हैं ना। तो मुझे लगा कि मैं टाँके ले लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ये आप देखें पूरी सीधी लाइन हम बना रहे हैं सिंपल टाँके की मदद से ना। ये देखें हमारे बन गए। अब बनने के बाद अब हम सबसे पहले ये नीचे के पोर्शन में आ रहे हैं, ये नीचे के पोर्शन में आए और नीचे के पोर्शन में आके फिर हमने सिंपल लाइन ड्रॉ की। सिंपल लाइन ड्रॉ करने का मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ लाइन धागे से खींचेंगे, नहीं, हम बाकायदा सिंपल टाँके लेंगे। लीजिएगा, गुलाई में नहीं लीजिएगा। हम यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकल के अब हमने फिर यहाँ पे अपने टाँके लेने शुरू करे। ये देखें ये हिस्सा बन गया। अब हम यहाँ पे निकल लें और यहाँ पे निकलने के बाद अब हमने यहाँ पे अपने इस गोलाई के हिस्से में इस तरीके से फंदे लेने शुरू कर दिए। ये आप देख रहे होंगे ना, आपके समझ में भी आ गया। हम इसी सेम कलर से बना रहे हैं जिससे हमने फ्लावर बनाया था, बिल्कुल सेम ही कलर से बना रहे हैं। ये देखें ज़्यादा नहीं बटिएगा, इसलिए कि ज़्यादा बटने से मोटे हो जाएंगे और बुरे लगेंगे। ये देखें मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत और दिलकश भी लग रहा है। हाँ जी, कलरफुल भी लग रहा है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे तो कलरफुल लग रहा है। जब मुझे लग रहा है तो आपको भी ज़रूर पसंद आ रहा है। तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक का बटन, क्या करना है, लाइक का बटन, हाँ खुद भी बोल दिया करो, दबा दो जल्दी से। फिर कमेंट भी कर देना, प्लीज़ 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 कमेंट्स भी करना और शेयर भी कर देना। मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद मेरी वीडियो देखने के बाद उसको लाइक करना भूल जाते हैं। फिर भी थैंक्स, चलो थैंक्स अदा करा है तो इसका मतलब है कि अब वीडियो भी लाइक की जाए। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।